बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथ 113 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। तो उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें जितने भी पार्ट हैं उसके जो मैंने नेचर ऑफ रूट्स के लिए फार्मूले लिखे हैं ऊपर, जो टॉप पे ये वाले फार्मूले हैं इनसे होंगे। जिसमें पहला है b² - 4ac लेस देन 0। तो जब भी आंसर हमारे पास ये जो फार्मूला है ना b² - 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac होता है। जब इसका आंसर लेस देन 0 आएगा, मिसाल के तौर पर -2, या जो नंबर लाइन है नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे 0 से जो इस तरफ होते हैं वो 0 से लेस देन होते हैं, और जो इस तरफ होते हैं वो 0 से ग्रेटर देन होते हैं। तो उनके लिए जब लेस देन आंसर 0 आएगा तो उसके साथ हम लिखेंगे रूट्स की नेचर इमेजनरी और अनइक्वल। जबकि सेकंड केस में b² - 4ac इज इक्वल टू 0 आएगा, उस केस में हम रियल लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे और रेशनल लिखेंगे। ये आपके पास आंसर ये तो बहुत सिंपल है इसका लिखना। जबकि b² - 4ac का जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 होगा तो उसमें फिर हमने यानी कि 0 से इस तरफ आंसर आएगा, या डिस्क्रिमिनेंट का जो भी आंसर आएगा वो बड़ा होगा, यानी कि 41 पॉजिटिव फिगर आ गया है या कोई और वैल्यू आ गई है, तो फिर हमने सबसे पहले उसको देखना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। मिसाल के तौर पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर फिर क्या है, 49 है, उसके बाद 81 है, उसके बाद 121 है। ये परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं। कैसे, 7 7 ज़ार 49 होता है, उसके बाद 9 9 ज़ार 81 होता है, उसके बाद आपका 11 × 11, ये परफेक्ट स्क्वायर है 121 होता है। तो अगर तो ये आंसर आएगा यानी कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो फिर उस आंसर के साथ हम रियल लिखेंगे, रेशनल लिखेंगे और अनइक्वल लिखेंगे। जबकि अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, जैसे 41 या आप 35 ले लें या आप 19 ले लें, तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। इनके अपने टेबल में उस तरह से जैसे स्क्वायर बनता है उस तरह से नहीं आ रहा, ना 35 होता है, ना 19 होता है, ना 41 होता है। तो इस केस के अंदर फिर हम रियल लिखेंगे, इरेशनल और अनइक्वल। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि हमने रूट्स की नेचर कैसे डिफ़ाइन करनी है। तो जब हम रूट्स की नेचर डिफ़ाइन कर लेंगे तो जब हमें समझ आ जाएगी तो उसके बाद कोई मुश्किल नहीं है। एक दफ़ा दोबारा आप ऊपर देखें तो जो फर्स्ट केस है उसमें लेस देन 0 होगा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर, तो फिर हमने उसको लिखना है इमेजनरी और अनइक्वल। अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। +7x - 2 इज़ इक्वल टू 0। सबसे पहले तो हमें इसमें a इज़ इक्वल टू क्या है, b इज़ इक्वल टू क्या है, c इज़ इक्वल टू क्या है वो लिखना है। a इज़ इक्वल टू जो x² के साथ कोफिशिएंट है वो लिखना होता है। a इज़ इक्वल टू 3 है, b इज़ इक्वल टू 7 है और c इज़ इक्वल टू -2। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला इज़ इक्वल टू b² - 4ac। बस उसके बाद अब हमें डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करनी है b² यानी कि 7 का स्क्वायर -4। a की जगह पे हमने क्या डालना है, a की वैल्यू जो कि क्या है 3, और c की जगह पे हमने c की वैल्यू जो कि -2 है। d तो 7 का स्क्वायर 7 7 ज़ार 49 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 3 ज़ार 12 और 12 2 ज़ार 24। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 49 + 24 4 और 9 13 1 कैरी 3 + 4 7। अब यहाँ पे देखें ये आंसर जो है पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये वाला आंसर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन है 0 से। तो उसके बाद हमने देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें
तो ये 73 है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसके लिए हम इसके जो रूट्स की नेचर लिखेंगे, रूट्स आर रेशनल, उसके बाद रियल, उसके बाद इरेशनल, उसके बाद नेक्स्ट अनइक्वल। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट वो भी बिल्कुल इसी तरह से होगा। लिखा हुआ है 6x² इज इक्वल टू 7x प्लस 5। तो इसमें भी हमने सबसे पहले ABC की वैल्यू डिफाइन कर लेनी है। सॉल्यूशन 6x², ये जो x और ये कांस्टेंट, ये वैल्यू हम इधर लेके आएंगे इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे। जब ये इस साइड पे जाएगा लेफ्ट साइड पे तो ये माइनस का हो जाएगा, जब कांस्टेंट भी दूसरी साइड पे जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम इजीली AB की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। A इज इक्वल टू 6, B इज इक्वल टू 7। अब ये माइनस भी इसके साथ लिखना है, ये भी इसी 7 के साथ है, और C इज इक्वल टू -5। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखते हैं, B² माइनस 4AC डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू B की वैल्यू हमारे पास -7 का स्क्वायर -4, A की वैल्यू हमारे पास 6 और C की वैल्यू हमारे पास -5। D इज इक्वल टू, यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि जब भी किसी चीज़ की पावर इवन हो या जिसे जुफ्त कहते हैं, तो उसका जो माइनस होता है जब स्क्वायर ओपन होता है तो माइनस ख़त्म हो जाता है। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, माइनस हम नहीं लिखेंगे, और ये ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो 4 6 आर 24 और मल्टीप्लाई बाय 5। D इज इक्वल टू 49 और 24 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 4 ज़ार 22 कैरी आ जाएगा, 5 2 ज़ार 10 प्लस 2 12 हो जाएगा, तो 120। D इज इक्वल टू, यहाँ पे 49 इसमें प्लस कर लेते हैं क्योंकि 120 और प्लस 49 हो रहे हैं, तो 9 6 और 1, अब 169 आ गया आंसर। अब डिस्क्रिमिनेंट का जो ये आंसर है 169, इसके बारे में देखते हैं कि सबसे पहले तो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि B² माइनस 4AC ग्रेटर देन 0 है। अगर नेगेटिव होता तो फिर लेस देन 0, और अगर 0 होता तो फिर तो 0 के बराबर। अब ये ग्रेटर देन 0 है तो हमने इसको सबसे पहले देखना है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर अब थोड़ी बड़ी वैल्यू आ गई है, तो आपके पास कैलकुलेटर के ऊपर ये बटन भी होता है और उसके अंदर आप वैल्यू लिखेंगे तो 169, तो तब भी आपको पता चल जाएगा। और वैसे मुझे पता है 13 का ये स्क्वायर होता है। 13 का अगर स्क्वायर हो, 13 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 169 आता होता है। तो यहाँ पे मुझे पता है कि ये 169 ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसलिए परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें बताया गया है जो रूट्स लिखना है, रियल, उसके बाद रेशनल और अनइक्वल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसका पार्ट नंबर 3 होगा और सेकंड लास्ट पार्ट भी है। टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें हम सबसे पहले ABC की वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं, इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 3
c इज इक्वल टू 1। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, अब बी स्क्वायर की जगह पे 3 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे 2, c की जगह पे 1। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 4 2 ज़ार 8, 8 1 ज़ार फिर 8 आ जाएगा। d इज इक्वल टू 9 माइनस 8 तो 1 आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए फिर अब आपको देखना है कि ये 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है या नहीं होता। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये आंसर पॉजिटिव है, तो इसलिए जो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा यानी कि इसकी थर्ड कंडीशन लगेगी नेचर ऑफ रूट्स की। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है 1, जब आप कैलकुलेटर पर चेक करेंगे √1 तो इज़ इक्वल टू 1 आ जाता होता है। इसका मतलब ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है। और परफेक्ट स्क्वायर के केस में हम जो रूट्स की नेचर लिखते होते हैं, रूट्स आर रियल, रेशनल और अनइक्वल। यानी कि ये जो पिछला क्वेश्चन था उसकी तरह ही है। अब हम इससे बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हो सकता है आप लोगों को डाउट भी हो, क्योंकि वो क्वेश्चन √p उसमें यूज़ हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल है। पार्ट नंबर इसका 4 है, लिखा हुआ है √2x² प्लस 3x माइनस √8 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए जो x² के साथ होगा वो a इज इक्वल टू √2 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू माइनस √8। अगेन हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे, b² माइनस 4ac। तो b क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे हमारे पास √2 आ जाएगा, ब्रैकेट लाजमी यूज़ करनी है, और c की जगह पे हमारे पास माइनस √8 आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और यहाँ पे माइनस 4 एज इट इज़ आएगा, और यहाँ पे आप देखें √2 को एज इट इज़ लिखेंगे, और ये वाला माइनस ख़त्म कर देते हैं, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे। आपको पता है 4 2 ज़ार क्या होता है 8, और यहाँ पे इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, और ये जो 4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये 2 इस तरह से। अब आपको ये भी पता है ये √ के अंदर लिखे हुए थे दोनों, और ये 2 इस √ के साथ कैंसिल होके ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 √2 आ जाएगा। तो इस तरह से 2 √2 आ जाएगा। तो 9 प्लस ये 4 2 ज़ार क्या हो जाएगा 8। उसके बाद ये √2 और ये √2 मल्टीप्लाई होंगे, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। 9 प्लस 8 और ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट लगी हुई, तो 9 प्लस 8 2 ज़ार 16। तो 16 प्लस 9 होता है 25, जो कि आंसर है, जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है। तो इस कंडीशन में इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स ग्रेटर देन 0 है, और 25 अगर आप उसका स्क्वायर रूट चेक करें तो वो परफेक्ट स्क्वायर आता है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम रियल, रेशनल और अनइक्वल लिख देते हैं। थैंक यू।